हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको क्रिसमस के उपलक्ष्य में एक सेंटा की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो ये मटेरियल है, इसको हम साइड कर देते हैं। ये हमने कपड़ा लिया है 2 मीटर, ये नायलॉन का कपड़ा है। और ये हमने एक मोटे वेलवेट का वाइट कलर का कपड़ा लिया है जो ऊपर से सॉफ्ट है और नीचे से प्लेन है पूरी तरह से। तो ये हमने आउटलाइन के लिए लिया है। तो पहले हम इसमें रेड वाले में इसकी निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। तो ये हमने कपड़ा बिछा लिया है फोल्ड करके, ये 4 फोल्ड हमने बिछा लिया है। इसकी हम कोटी बनाएंगे। कोटी हम 7 इंच की बनाएंगे। तो ये हमने 7 पे निशान लगा लिया, 1 इंच हमने इसका मार्जिन ले लिया है। तो पहले हम इसकी कोटी के लिए पहले कपड़ा काट के अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम हटा देंगे, इस तरह से हटाते हुए जाना है। अब हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 9 था, 4.5 पे हमने निशान लगा दिया। आर्म होल भी हम 4.5 लगाएंगे। चेस्ट हमारी 20 थी, 20 को हमने 4 से भाग किया, 5 पे लगाया और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा। और वैसे ही वेस्ट में लगाएंगे। वेस्ट हमारी 24 थी, 24 को 4 से भाग किया, 6 पे हमने निशान लगा दिया। 1 इंच हम इसका मार्जिन लेके मिला देंगे। तो जो भी आपका मेज़रमेंट हो आप उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। ये मैंने मुड्डे का निशान लगा दिया। 1 इंच के गैप पे हमने बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का निशान लगा दिया। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, जहाँ जहाँ हमारा निशान है वहाँ वहाँ हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हम पहले बैक पार्ट के हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने कट कर दिया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की मुड्डे कटिंग के लिए बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट की आगे से मुड्डे की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमें कैंची घुमाते हुए जाना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक कट गया है। अब हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़ा बिछा लिया है डबल फोल्ड करके, ये देखिए। डबल फोल्ड करने के बाद कोने पे हम अपना इस तरह से हाथ रखेंगे और कपड़े को घुमा के तिकोना मोड़ लेंगे। अब हम इसके वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी 20 था, 20 का हमने 4 से भाग किया, 5 पे लगाया और ऊपर से इक्वल करके देख लेंगे कि निशान हमारा ऊपर नीचे तो नहीं है। अब यहाँ से हम लेंथ लगाएंगे। लेंथ हमारा इस तरह से 19 इंच पे हमने इसकी लेंथ ली है। दोनों तरफ से हम निशान लगा लेंगे 19 इंच पे। और फिर इसके निशान लग जाने के बाद इंची टेप को ऊपर रखकर ऊपर से इंची टेप रखते हुए जाएंगे इस तरह से, और इसको पूरे राउंड शेप में निशान लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से इक्वल कर लें और निशान लगाते हुए जाएं। इसी तरह से हमने पूरे राउंड शेप में निशान लगा लिया है। और इसकी अब हमने 1/2 इंच ऊपर निशान लगाया है मार्जिन के लिए। इस तरह से मिला के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा इसका बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करी और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा अब हम बाहर निकाल देंगे। कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए इस तरह का ये कुछ दिखेगा। अब हम इसके ऊपर की कोटी तैयार करेंगे। तो कोटी तैयार करने के लिए हम ये गला बनाएंगे। ये 6 से 7 साल के बच्चे इसे पहन सकते हैं। तो हम इसको 2 इंच पे इसका गला बनाएंगे इस तरह से। और इसकी लेंथ हमने 3 इंच रखी है। इसी तरह से हम इसका एक पूरा बॉक्स बना लेंगे और इसकी राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से इसकी राउंड शेप बना के हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हम इस तरह से कट करते हुए जाएंगे, इसका गला घुमाते हुए जाएंगे, कैंची से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने काट दिया। इसका बैक पार्ट भी हम इसी तरह से काटेंगे। तो ये इसका बैक पार्ट है। यहाँ पे भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे गले के लिए इस तरह से, और 2 ही इंच नीचे लगाएंगे। ये 2 का हमने एक बॉक्स बना लेंगे और इसकी राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से इसे घुमाते हुए जाना है कैंची को और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। अब हम इन दोनों के कंधे जोड़ देंगे
तो ये हमने इसके कंधे जोड़ दिए हैं। ये अब इसका गला तैयार करेंगे। गला तैयार करने के लिए हमने ये 4 इंच की चौड़ाई में पट्टी काट ली। इस तरह से शेप में देते हुए पूरे गोल शेप में हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये हमने इसको जॉइंट कर दिया है पूरे में। अब हम इसकी साइड की फिटिंग लगाएंगे और बाजू जोड़ेंगे। तो ये हमने इस तरह से बाजू जोड़ दिए। अब हम इसके नीचे का घेर जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने इसके कमर का घेर लेना है और पूरे राउंड शेप में इसके सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने इस पे सिलाई लगा दी। अब हम इसके नीचे का घेर तैयार करने के लिए हमने इस तरह से पट्टी काट लेनी है एक लंबी सी। जितना भी आपका घेर है आप उतनी लेंथ ले लें। और चौड़ाई हमने इसकी 4 इंच ली है। और पूरे राउंड शेप में हम इसको ऊपर से स्टिच कर देंगे रख के। तो ये हमने सिल लिया है। और अब हमने नीचे में भी इस तरह से रख के इस पे भी हमने सिलाई लगा ली है। ये हो गया है। अब हम इसकी कैप तैयार करेंगे। तो कैप तैयार करने के लिए हमने ये डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है और इसकी हम कटिंग करेंगे। एक हम चकोर कपड़ा लेंगे। पहले चकोर कपड़ा लेने के लिए हमने 10 और 10 इंच लेके इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है और चकोर निकाल लेना है। तो पहले हम इसे कट करके हटा देंगे। इसको कट करते हुए हटाते हुए जाना है और इसको मोड़ के इस तरह से। अब हम इसकी लेंथ देख लेंगे। लेंथ आप अपने अनुसार इसे कम ज़्यादा रख सकते हैं। आपको बड़ी कैप चाहिए तो इसकी लेंथ आप ज़्यादा लें, छोटी चाहिए तो आप इसकी लेंथ कम लें। तो इधर से नाप के हमने उधर से भी नाप लिया है। इक्वल कर लेंगे दोनों तरफ से और इसकी शेप देते हुए यहाँ से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से कैंची घुमाते हुए जाना है और कटिंग कर देनी है। अब हम इसके नीचे का जो हेड का जो शेप होगा उसको नाप लेंगे कि कितना है। जितने भी आपके बेबी के हेड का नाप होगा आप उस अनुसार इसे रखें। अब नीचे के बॉर्डर के लिए हमने ये पट्टी काट ली है। ये 2 है और ये भी हमने 2 काट ली है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें अटैच कर लेंगे, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो हमने इसकी चौड़ाई ली थी 5 इंच। 5 ये है, 5 इंच और 5 इंच ही ये है। तो दोनों को हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो अब मैं आपको इस पर स्टिच करके दिखा देती हूँ। पहले हमने ये ले लिया है। इसके दोनों वी शेप में हम पहले सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और जो हमने पट्टी काटी थी उसको ज्वाइन कर लिया है आपस में। अब इसे खोलकर इस तरह से खोलेंगे और कपड़े से इसको अटैच करेंगे। जैसे जैसे हमने इसकी सिलाई लगाई है इसको घुमाते हुए जाएं और सिलाई लगाते हुए जाएं। इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा ली। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और अब इसको इस पे रख के फोल्ड करके इसके ऊपर में सिलाई लगा देंगे पूरे राउंड शेप में। ये हमने सिलाई लगा ली है इसकी। अब हम इसके ऊपर में वो लगाएंगे। इसके लिए हमने एक छोटा सा चकोर सा कपड़ा ले लिया है। उसमें ये एक कत्तर काट के डाल लिए हैं और इसको राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे और इसको सुई से अटैच कर देंगे। आप इसे इस तरह से मोड़ के सुई से और 2-3 बार अटैच कर दें इस तरह से। और अब हम इसको इससे भी सिल के 2-3 बार अटैच कर देंगे। टोपी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।
तो ये हमारी टोपी तैयार हो गई है। ये देखिए पूरी तरह से हमारी ये टोपी तैयार है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।